हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अभी झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के जो ट्रेडिशनल जीके से संबंधित कुछ प्रश्न हैं उसे हम लोग देखेंगे, यानी झारखंड जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको बता दें कि ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप जेपीएससी दे रहे हो, जेएसएससी दे रहे हो या झारखंड सरकार द्वारा आयोजित किया जाने वाला कोई भी एग्जामिनेशन हो, उस सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो, काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का दोस्तों पहला प्रश्न है इस जनरल जीके का, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में झारखंड के किस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ था? जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन या करिया मुंडा? दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक उरांव का सबसे बड़ा हाथ रहा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना में, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के द्वारा ही इसका उद्घाटन भी किया गया था। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो झारखंड में जो छात्र हैं वे कृषि का अध्ययन कर सके, यानी कृषि से संबंधित ज्ञान ले सके, एग्रीकल्चर में डिग्री ले सके। इसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन, जिसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, या वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री में एजुकेशन हासिल कर सके, डिग्री ले सके। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। वैसे कार्तिक उरांव के बारे में आपने सुना होगा, ये झारखंड के एमपी रहे हैं, 3 बार ये एमपी रह चुके हैं लोहरदगा से, और इन्हें छोटा नागपुर का काला हीरा भी कहा जाता है। इसके अलावा वो खुद भी एक इंजीनियर थे और लंदन से उन्होंने नौकरी छोड़ा था जवाहरलाल नेहरू के कहने पर, और झारखंड वापस आए थे देश सेवा के लिए। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? यानी जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय किस दल से संबंधित थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी या इंडिपेंडेंट थे? आपको बता दें कि मधु कोड़ा वो उस समय इंडिपेंडेंट थे जब वे मुख्यमंत्री बने थे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। मधु कोड़ा के बारे में आपको बता दें कि ये ऐसे पहले मंत्री रहे हैं इंडिपेंडेंट जो झारखंड में बने हैं। मात्र 35 वर्ष की एज थी उनकी, और बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं देश में जो 35 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बने हो। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि झारखंड के वे 5वें मुख्यमंत्री थे। काफ़ी विवादित भी रहे हैं, जेल में रहे हैं घोटाले के कारण, कई आरोप भी उन पर लगा है। और उनका जो कार्यकाल था वो लगभग 23 महीनों का था, यानी 23-24 महीने तक वे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो एक बार एमपी भी रह चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, झारखंड में रामगढ़ प्रखंड किस जिले में स्थित है? गुमला और रामगढ़, लातेहार रामगढ़, पलामू रामगढ़ या सिमडेगा रामगढ़? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के जो 24 ज़िले हैं इसमें से 2 ऐसा ज़िला है जहां पे रामगढ़ प्रखंड है। और आपको बताना है इस प्रश्न में कि रामगढ़ प्रखंड किस ज़िले में है, यानी किस किस ज़िले में है। तो ABCD ये ऑप्शन है, और ऑप्शन में अगर सही उत्तर की बात करें तो पलामू और रामगढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ दोनों में रामगढ़ नाम से प्रखंड है। पलामू में भी रामगढ़ नाम से प्रखंड है। आपको पता होगा कि पलामू में कुल ब्लॉक्स की बात करें तो पलामू में कुल 21 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से एक का नाम रामगढ़ है। और इसके अलावा रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में कुल 6 ब्लॉक हैं, जिसमें से एक रामगढ़ के नाम से है। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इससे, तो ध्यान में जरूर रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहली
भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? मयूराक्षी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, उत्तर कोयल परियोजना या स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, डीवीसी के नाम से जिसे हम जानते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और यूएसए की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसे टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहते हैं और इसी से प्रभावित होकर भारत में भी ये नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसमें कुल 8 बड़े बांध हैं और ये भी याद रखिए कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है और इसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है डीवीसी का, ये कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ? सैयद सिब्तर-ए-रजी, प्रभात कुमार, वेद प्रकाश मारवा या डॉक्टर सैयद अहमद। दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड में अब तक जो राज्यपाल हुए हैं उसमें से एक ऐसे भी राज्यपाल हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, यानी पाकिस्तान में हुआ है उनका जन्म। और चारों ऑप्शन में अगर सही उत्तर की बात करें तो वेद प्रकाश मारवा ये ऐसे झारखंड के राज्यपाल रहे हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है बल्कि पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें इनका जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था और ये झारखंड में वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे हैं। ये आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। इसके अलावा भारत सरकार ने पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया था। आपको बता दें कि 1989 में यानी 1989 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में क्रमशः किस जनजाति को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ऑप्शन बी कंवर और कोल, ऑप्शन सी कंवर और सबर और ऑप्शन डी परैया और विरजिया। इसके सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कंवर और कोल। आपको बता दें कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और वर्तमान में अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 32 जो अनुसूचित जनजातियां हैं, मान्य अनुसूचित जनजातियां, उसमें से 24 सामान्य अनुसूचित जनजातियां हैं जबकि 8 जो है आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं लोग। सातवां नंबर प्रश्न है, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह स्टेट लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी हेमंत सोरेन, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू या ऑप्शन डी शिबू सोरेन। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनावरण किया गया था। झारखंड का नया जो स्टेट लोगो लॉन्च किया गया था उस समय द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि झारखंड का जो नया लोगो लॉन्च किया गया था वो 2020 में लॉन्च किया गया था। 15 अगस्त को ये प्रभावी हो गया था जबकि एक दिन पहले 14 तारीख को इसका अनावरण किया गया था। और जैसा कि आपको पता होगा झारखंड का जो स्टेट लोगो है वो सर्कुलर है, जहां ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार और इंग्लिश में नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। इसके अलावा काफ़ी कुछ डिटेल है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक, इससे संबंधित जो डिटेल वीडियो है वो मैं अवेलेबल आपको करा दूं। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए झारखंड से मनोनीत होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर महुआ माझी, करिया मुंडा, शिबू सोरेन या डॉक्टर रामदयाल मुंडा। आपको बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, रामदयाल मुंडा, जो कि झारखंड के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। ये इनका मनोनयन झारखंड से पहली बार राज्यसभा में किया गया था, यानी झारखंड से ये पहले व्यक्ति हैं जिनका मनोनयन किया गया था राज्यसभा में। 2010 में इनका मनोनयन किया गया था राज्यसभा में और 2010 में ही उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा 2007 में आपको बता दें कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कृत किया गया था और 2011 में इनका निधन हो गया था, यानी मात्र मनोनयन के 1 वर्ष बाद। और एक बात और दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर ही TRI इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो जनजातीय शोध संस्थान है वो। अगला प्रश्न है, महाश्वेता देवी का उपन्यास अरण्यर अधिकार किनके जीवन पर आधारित है? जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू या रामदयाल मुंडा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित है अरण्यर अधिकार महाश्वेता देवी की, जो कि एक प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार रही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महाश्वेता देवी बांग्ला साहित्यकार रही हैं ये। इसके अलावा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इन्हें, और ये अरण्यर अधिकार के लिए ही उन्हें 1979 में आपको बता दें कि 1979 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महाश्वेता देवी जो कि बांग्ला साहित्यकार हैं, कई पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। मैग्सेसे यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी बड़ी ये साहित्यकार रही हैं और इनका जो उपन्यास था अरण्यर अधिकार, ये धरती आबा बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? एनी होरो, जयपाल सिंह मुंडा, सुशील कुमार बागे या कार्तिक उरांव? इसका सही उत्तर है जयपाल सिंह मुंडा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में दोस्तों आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे। ये एक आदिवासी नेता थे जो छोटा नागपुर से थे। संविधान सभा में इन्हें सदस्य बनाया गया था। और जयपाल सिंह मुंडा, जिन्हें मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, या कहें कि मुंडा राजा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, यानी इसके अलावा ये आप ये भी जानते होंगे हॉकी के ये प्लेयर रहे हैं और भारत को ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। ये उस समय कैप्टन हुआ करते थे। इसके अलावा राजनेता रहे हैं और 1946 में आपको बता दें कि ये खूंटी ग्रामीण से चुनाव जीते थे और संविधान सभा के सदस्य बने थे। इसके अलावा लंबे समय तक झारखंड आंदोलन से तो ये जुड़े ही रहे हैं। इसके अलावा 1952 से लेकर 1970 तक लगातार वे खूंटी से सांसद भी रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है? 6, 7, 8 या 9? आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कुल अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 9 हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। झारखंड में जैसा कि आपको पता होगा कुल 81 विधानसभा सीट है। इसमें से 44 जो है ये जनरल है, सामान्य सीट है। वहीं 28 सीट ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, जबकि 9 SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस वर्ष राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम का आयोजन किया गया था? 2010, 11, 12 या 13? आपको बता दें कि 2011 में झारखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, जो कि 34वां राष्ट्रीय खेल था, जिसका आयोजन 2011 में किया गया था झारखंड में। और इसमें अगर फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक SSCB का था, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का। और झारखंड के रैंक की बात करें दोस्तों तो झारखंड का 5वां स्थान था। और झारखंड ने कुल जो पदक जीते थे वो 96 पदक जीते थे।
96 में 33 गोल्ड था, 26 सिल्वर था, और जबकि अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो 37 ब्रॉन्ज था। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि जो शुभंकर था इसका 6वां था, और इसका जो आयोजन किया गया था नेशनल गेम्स का झारखंड के 3 अलग अलग शहरों में किया गया था। रांची में तो किया ही गया था खेल गांव में, इसके अलावा जमशेदपुर और धनबाद में भी अलग अलग स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। 2011 राष्ट्रीय खेल जो कि झारखंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला आदिवासी साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? एलिस एक्का, डॉक्टर सावित्री बड़ाइक, जसिंता किरकेट्टा या वंदना टेटे? इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि एलिस एक्का इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन ए। ये 50 की दशक में ये साहित्यकार थी। काफ़ी लंबे समय के बाद इनकी कहानी काफ़ी पुस्तकों का हाल में प्रकाशन भी किया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में आ गई हैं। और 50 के दशक की ये साहित्यकार रही थी जिनका नाम एलिस एक्का है, और भारत की पहली महिला आदिवासी साहित्यकार के तौर पर एलिस एक्का को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, होडोपैथी आदिवासियों के किस समाज की देशज उपचार विधि मानी जाती है? ऑप्शन ए हो समाज, ऑप्शन बी मुंडा समाज, ऑप्शन सी संथाल समाज या ऑप्शन डी उरांव समाज? दोस्तों आपको बता दें कि होडोपैथी एक देशज उपचार विधि है, यानी पैथी है एक, जो मुंडा समाज की एक प्रमुख पैथी है, यानी उपचार विधि है। विशेषकर ये जंगलों में किया जाने वाला उपचार है होडोपैथी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मुंडा समाज। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि होडोपैथी जो है ये देशज उपचार विधि है, एक पैथी है। जैसा कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा है, वैसा ही ये भी एक होडोपैथी है जो मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा आदिम जनजातियों की पद्धति के तौर पर आप इसे जान सकते हैं, या कह सकते हैं कि जंगलों में होने वाला जो इलाज होता है पेड़ पौधे छाल आदि से जो किया जाता है उससे संबंधित है ये पैथी, और काफ़ी कारगर माना जाता है इसका। इसे जो मुंडा समाज के द्वारा ज़्यादातर उपचार किया जाता है। अब दूसरे लोग भी इसका उपचार कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि होडोपैथिक की बात हो रही है तो आपको बता दें, होडो जो शब्द है ये मुंडारी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मानव। इसके अलावा पैथी का अर्थ आप समझ रहे होंगे, होम्योपैथी, एलोपैथी, जिसका मतलब होता है हीलिंग, हील करने का जो प्रोसेस होता है हीलिंग। तो मानव को हील करने का जो प्रोसेस है उसे ही होडोपैथी कहते हैं, और ये मुंडा समाज की एक प्रमुख उपचार विधि है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। यह प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित है? पाकुड़ और दुमका, गुमला और लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम या ऑप्शन डी देवघर और गिरिडीह? आपको बता दें कि झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी इन दोनों ज़िलों में जो भी विधानसभा क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और इसका सही उत्तर है गुमला और लोहरदगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इस दोनों ज़िलों में जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता दें, शॉर्ट में क्या डिटेल में ही बता देते हैं कि अगर गुमला की बात करें दोस्तों तो गुमला में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र है, एक सिसई, गुमला और विशनपुर, 3 विधानसभा क्षेत्र है। जबकि अगर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में मात्र 1 विधानसभा क्षेत्र है जो कि लोहरदगा ही है। आपको बता दें कि यही लोहरदगा क्षेत्र है जहाँ से पिछले बार जो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री थे रामेश्वर उरांव, वो जीता करते थे। और 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें भी लोहरदगा से चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो जो पिछले बार वित्त मंत्री थे, इस बार किसी भी मंत्री पद पर उन्हें शामिल नहीं किया गया है।
तो ये था दोस्तों आज का इम्पॉर्टेंट 15 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट, झारखंड करंट अफेयर्स के लिए और ट्रेडिशनल अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।